नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 15 से लेके 21 अगस्त तक देख सकते हो। 15 से लेके 21 अगस्त तक इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट भी करवा सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन, और ये एनर्जी वाइज वर्षा भी हो सकता है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून के कार्ड। लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, ये ये जो रीडिंग है ये तो डेफिनेटली नो कांटेक्ट या सेपरेशन का रीडिंग है। तो इसमें तो ऐसी स्थिति है ही है, तभी ये रीडिंग आप देख रहे हो। ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा दुखी है आपकी झूठ से। उनको लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हो, बातें छुपा रहे हो, जो उनको जानना है आप उनको वो नहीं बोल रहे हो। खास करके जो उनकी जानने की हक है, आप उस बात को भी उनसे छुपा रहे हो। इस बात से ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी-कभी उनको ये भी लग रहा है कि आप जो है किसी और की वजह से उनसे झूठ बोल रहे हो। उनको ये लग रहा है कि आप किसी और की वजह से उनसे बातें छुपा रहे हो। इतनी खराब स्थिति में भी उनको कभी-कभी आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी के बारे में भी याद आ रहा है। उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता तो स्टेबल था, इसमें कोई परेशानी नहीं थी, इस रिश्ते में झूठ कहाँ से आ गया? इतनी झूठ ये क्यों बोल रहा है? किसी और की वजह से मुझे क्यों धोखा दे रहा है? और आप जो हो इन दिनों अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, बहुत खुद को संभाल रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपने लुक्स का, अपने क्लॉथ्स का, जैसे कि खुद को आप ग्रूमिंग कर रहे हो। इस वजह से उनको और परेशानी हो रहा है कि मुझे इतना परेशान करके, मेरे साथ इतनी मिसबिहेव करके, ये खुद के साथ इतना अच्छा मतलब सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट इन चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन मेरे साथ तो गलत हो रहा है, मुझे तो धोखा दिया जा रहा है, मुझे तो झूठ कहा जा रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है मैं इनके साथ स्टेबल रिश्ता चाह रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे स्टेबिलिटी तो दिया ही नहीं, उपरंत मुझे झूठ कहा, अब मुझसे बातें छुपाई। ये क्या हो गया? ये बात उनको परेशान कर रहा है, इससे ये दुखी हैं, परेशान भी हैं। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है ये रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना चाहते हैं। ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, और या तो ये रिश्ते की स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, खुद की स्टेबिलिटी ये इन्हांस करना चाहते हैं, ये खुद के लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। कहीं अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ही जगह काम करते हो, एक ही ऑफिस में काम करते हो, एक साथ बिजनेस करते हो, तो ये पूरी तरीके से स्टेबिलिटी को, अगर मैं कहूँ, आप पर भी थोपना चाहते हैं और खुद के लिए भी। काम की जगह अलग, रिश्ते की जगह अलग। ये रिश्ते में स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन काम में स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है कि आपको कोई स्टेबल ऑफर दिया जाए। ये चाहते हैं कि अपनी स्टेबिलिटी आपके साथ बांटा जाए। जैसे कि अगर आप इनके साथ काम करते हो, जो लोग करते हैं, हर लोगों के लिए हर बात लागू नहीं होता है। जैसा कि मुझे दिखाई दिया तो मैं जरूर बताऊंगी। इस वजह से ये सोच रहे हैं कि आपको उस तरीके का स्टेबिलिटी ये दे सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है, लेकिन रिश्ते में ये स्टेबिलिटी आपको नहीं दे सकता है। इसलिए ये चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लिया जाए। रिश्ते को इस तरीके से नो कांटेक्ट की स्थिति में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन, लव, लस्ट सब कुछ है। लेकिन स्टेबिलिटी अगर आप इनसे मांगते हो तो ये आपको नहीं दे पाएंगे, और इस बात की पता आपको है, फिर भी आप परेशान हो, फिर भी आप बातें छुपा रहे हो, या फिर ये छुपा रहा है, या फिर आप छुपा रहे हो क्योंकि किसी और के सोच में कुछ अंतर आ गया है, किसी के लाइफ में कोई और है। इस बात से ये परेशान है। क्यों आप उनसे कटे-कटे से रहते हो? क्यों आप उनसे दूर रहते हो? क्यों आप उनसे बातें छुपा रहे हो? क्या आपके लाइफ में कोई और है? क्योंकि ये तो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएँगे, और इस बात का ज़िक्र भी इन्होंने आपसे किया है और आप लोगों से बात भी हुआ है। फिर भी आप इन चीज़ों को माँगते हो और चाहते हो, तो ये रिश्ते को लेके कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। और वो डिसीजन जो होगा वो रिश्ते के बिहाफ में होगा। लेकिन अगर आप इनके साथ काम करते हो या फिर फाइनेंशियली आप जुड़े हुए हो किसी वजह से, ये आपके हस्बैंड है, या आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो, अगर आप शादीशुदा हो, तो पैसे जैसे दे रहे थे ये आपको देंगे, लेकिन रिश्ते की स्टेबिलिटी ये आपको नहीं दे पाएंगे। और अगर आप इस वजह से खुद को रोक के रख रहे हो, अपने आप को उनसे दूर कर रहे हो, अपना ख्याल रखना, अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन आप उनको इस तरीके से उनको ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, ऐसा ये सोच रहे हैं। आपको डिसीजन लेना ही है रिश्ते को लेके। आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो तो इस तरीके से रिश्ते को हैंग करके आप नहीं रख सकते। देख लेते हैं अगर ये एक्शन लेता है या लेती है तो क्या होगी। लिब्रा, आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई पाइसिस। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन कोई एक्शन लेता है तो वो एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से।
कोई एरीज, कोई लियो हो सकता है। अरे यार, ये क्या हो रहा है, बार बार काट जंप कर। एम्प्रेस के कार्ड बार बार किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, इस बंदे को पता है कि आपके साथ रिश्ते में रहना इनके लिए एक क्या बोलूं मैं, एक फायदे का ऑफर है। हर तरीके से स्टेबल ऑफर है आपके साथ रिश्ते में रहना। फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, रिश्ते में स्टेबिलिटी रहेगी, प्यार रहेगा, अपनापन रहेगा। लेकिन ये बंदा, अगर मैं कहूँ कि ये डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है, आपके तरफ क्यों नहीं आ रहा है, बात क्यों नहीं कर रहा है, तो ये अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जैसा कि आप कर रहे थे ना, अपना ख्याल रखना, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, अपने आप को उनसे दूर रखना, ये उन चीजों को करेंगे। ग्रोथ, स्टेबिलिटी, हार्मोनी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ इनके पास है और इसको ये इनहेंस करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। लेकिन ये इंतजार करेंगे वक्त बदलने का, कब वक्त आएगा, कब वक्त सही होगा, कब आपके लाइफ में एक सही चेंजेस आएंगे। वक्त के साथ ये चीजों को करने के बारे में सोचेंगे कि कभी तो वक्त उनका साथ देगा। ये उस वक्त का इंतजार करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि इनके तरफ से इन्होंने 100% दिया है इस रिश्ते में। इनके तरफ से इन्होंने पूरा योगदान दिया है। अब आपकी बारी है, आप क्या करते हो। तो इसीलिए ये इंतजार कर रहा है कि रिश्ते में पूरी तरीके से स्टेबिलिटी तभी आएगी जब सडन कुछ चेंजेस होगा, लक उनका साथ देगा। क्योंकि इनकी बातों को तो आप नहीं समझ रहे हो लिब्रा, ऐसा उनको लगता है। इसीलिए फिलहाल वो डिसीजन यही लेंगे, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे, खुद की ग्रोथ, खुद का अबंडन, खुद की स्टेबिलिटी, सेल्फ डिपेंडेंट ये है ही, पहले से ही है ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो। साथ ही साथ ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर में भी बिजी रहेंगे। वक्त आने पर ये डिसीजन लेंगे। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा, अबंडन। मैं अभी बोल रही थी कि रिश्ते में अबंडन आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, तो आपको इन चीजों को ग्रैब करना है। जैसे कि अगर आप इस बंदे या बंदी के साथ रिश्ते में हो, तो आपके रिश्ते में सब कुछ है। जो कमी है वो आपको पता है कि ये चीज हमारे रिश्ते में नहीं है, और ये जानकर भी आप इस रिश्ते में थे इतने दिन। अभी अगर आप नए कुछ चीजों को डिमांड करते हो, आप झूठ बोल रहे हो या फिर ये आपसे झूठ बोल रहा है, ये सोच के आप परेशान हो, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि ग्रोथ, अबंडन, फिनेंशियल स्टेबिलिटी ये आपको मिलने जा रहा है। और चाहे इस रिश्ते में रहो चाहे ना रहो, लेकिन रिश्ते में रह के जो आपको मिल रहा था वो दुगना होगा, वो मिलेगा। क्योंकि ये बंदा या बंदी व्हील ऑफ फॉर्चून का इंतजार कर रहा है कि कब वक्त बदले, सडन चेंजेस हो, सडन गेन हो। तो ये आप लोगों को होने जा रहा है। अभी आपकी मर्जी है, आप इनके साथ रिश्ते में रहोगे या नहीं रहोगे, और अगर आप पैचअप करोगे या नहीं करोगे। लेकिन ये खुद से नहीं करेंगे। अगर आपको करना है आप कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने अब जीत पर आ गए हैं। आपको कुछ करना है, ये खुद से नहीं करेंगे। आप सब जानते हो इनकी मजबूरी। फिर भी अगर आपको ये लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो या फिर ये झूठ बोल रहा है, कोई तो एक झूठ बोल रहा है, कोई तो बातें छुपा रहा है, तभी तो रिश्ते में प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप किस चीज को एक्सेप्ट करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए,
मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।